हिमालय जैसा बर्फीले पहाड़ हो और हिंद महासागर जैसा खूबसूरत समंदर हो, हजारों साल का सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज़ादी तक का इतिहास हो, जिसमें एक से एक बढ़ के किले, महल और बावड़ी हो, वो भारत के पास दुनिया के किसी भी देश से ज़्यादा एक सुपर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने की क्षमता होनी चाहिए। लेकिन इसके विपरीत क्या आप जानते हैं कि पर्यटन के मामले में हम दुनिया में कहाँ खड़े हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि थाईलैंड और सिंगापुर जैसे छोटे देश भी हमसे पर्यटन के क्षेत्र में कई गुना आगे हैं। आखिर क्यों अपार संभावनाएं होने के बावजूद भी भारत पर्यटन की रेस में इतना पिछड़ा क्यों है? आइए आज इसी का विश्लेषण करते हैं और जानते हैं कि इस कड़वे सच के बारे में आखिर इनके पीछे प्रमुख क्या कारण है। सबसे पहले आंकड़ों पर नजर डालते हैं। फ्रांस, जो कि हमारे राजस्थान राज्य से भी छोटा देश है, वहाँ हर साल करीब 9 करोड़ पर्यटनों का स्वागत करता है। हमारा पड़ोसी देश थाईलैंड भी लगभग 4 करोड़ पर्यटनों को अपने पास बुला लेता है। वहीं हम 140 करोड़ के लोग हैं। साथ ही साथ हमारे पास सबसे पुराना इतिहास है। इसके बावजूद भी हम विदेशी पर्यटनों को आकर्षित करने में पीछे हैं। आंकड़ों के तौर पर हमारे पास कम से कम हर साल 1 करोड़ से भी कम लोग पर्यटन के रूप में देश में आते हैं। हम अतिथि देवो भव का नारा तो देते हैं, क्या अतिथियों को स्वागत करने की व्यवस्था हमारे पास है? क्या हमारी व्यवस्था सच में अतिथियों के लिए तैयार है? क्या कारण है कि इतनी अपार संभावनाएं होने के बावजूद भी हमारे पास इतनी कम पर्यटन संख्या क्यों है? इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे एक प्रमुख कारण है कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर। मान लीजिए कि एक विदेशी पर्यटन जब दिल्ली या मुंबई टायर 1 सिटी में आता है, लेकिन समस्या वहाँ उत्पन्न होती है जब वह टायर 2 सिटी या टायर 3 सिटी में जाने के लिए सफर करता है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी के कारण उसे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, लास्ट माइल कनेक्टिविटी वह शब्द है जिसमें व्यक्ति अपने मुख्य लोकेशन पर पहुंचना चाहता है, लेकिन भारत में ऐसी अनेक समस्याएं हैं जिसके वजह से वह अपनी लास्ट माइल कनेक्टिविटी तक नहीं पहुंच पाता है। वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट स्पॉट होने के बावजूद भी भारत के पास ना तो अच्छी सड़कें हैं और ना ही परिवहन के अच्छे साधन हैं। इसके अलावा होटलों की कमी और अनेक ऐसे कारण हैं जिससे पर्यटकों को दूसरी ऑप्शन की तरफ सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। दूसरी प्रमुख समस्या यहाँ आती है सफाई और हाइजीन को लेकर। दोस्तों, यह वह सच है जिसे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। दुनिया भर में भारत की छवि एक गंदे देश के रूप में प्रोजेक्ट की गई है। कुछ जगहों पर काम हुए हैं, लेकिन ऐसी अनेक क्षेत्र हैं जहाँ पर्यटन के तौर पर उतनी बेहतरीन व्यवस्थाएं नहीं जो होनी चाहिए थी। पर्यटन स्थलों पर कई जगहों पर हमें कचरा देखने को मिल जाता है और इसके अलावा प्रदूषण एक प्रमुख आम बात है। दिल्ली जैसे शहर में राजधानी होने के बावजूद भी वहाँ इतना ज़्यादा प्रदूषण होना पर्यटनों के लिए एक प्रमुख हाईलाइट के रूप में दिखता है। इसके अलावा सार्वजनिक शौचालय इतने क्लीन नहीं होते, जिनकी वजह से टूरिस्ट को अनेक समस्याएं झेलनी पड़ती है। जब कोई इंसान छुट्टियां मनाने के लिए आता है तो वह रिलैक्स करने या कुछ खुशियां ढूंढने के लिए आता है। अगर ऐसी समस्याएं होंगी तो उसे बीमारियों का हमेशा डर रहेगा। हालांकि स्वच्छ भारत अभियान में कुछ काम हुए हैं, लेकिन ग्लोबल स्टैंडर्ड तक हमें ले जाने के लिए इससे भी ज़्यादा अनेक काम हमें करने होंगे। इसके अलावा तीसरी एक और प्रमुख समस्या निकल कर आती है। वह तीसरी प्रमुख समस्या है सुरक्षा और स्कैम को लेकर। यह एक भारत में आम समस्या है जिसे हर पर्यटन इस समस्या से जूझता है। जैसे ही कोई विदेशी भारत में कदम रखता है, उसे एयरपोर्ट में ही होटल का ओवरचार्ज को लेकर अनेक समस्याओं का सामना एयरपोर्ट्स पे ही उसे देखने को मिलता है। टैक्सी वाले हों, चाहे गाइड हो, दुकानदार पे ऐसी अनेक ओवर चार्जिंग की जाती है, जिससे भारत की छवि एक नेगेटिव छवि वहीं से बनना प्रारंभ हो जाती है। इसके अलावा महिला सुरक्षा भारत के पर्यटन के लिए एक प्रमुख समस्या रेड फ्लैग की एक समस्या है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी भारत में महिलाओं के खिलाफ होने वाली अपराध की खबरें विदेशी पर्यटनों, खासतौर पर सोलो विमेन ट्रैवल को भारत आने से डराती हैं। ऐसी अनेक घटनाएं हो चुकी हैं दोस्तों। तो क्या इनके लिए क्या समाधान होने चाहिए? ये एक बात देखने वाली है कि सब कुछ बुरा नहीं है। जब भी सरकारों ने इच्छा शक्ति दिखाई है, उसके परिणाम मिले हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो, मध्य प्रदेश में टूरिस्ट में काफ़ी काम करा है। गुजरात में भी अनेक टूरिस्ट कैंपेन किए गए हैं, जिसका एक बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन दोस्तों, सबसे प्रमुख टूरिस्ट के क्षेत्र में प्रमुख चीज़ आती है कि हमें एक ऐसे टूरिस्ट पुलिस नेटवर्क की और इंफ्रास्ट्रक्चर का तेज विकास की आवश्यकता है। इसके अलावा हमारे अपने नागरिक बोध की भी आवश्यकता है। सरकारें सड़कें बना सकती है, लेकिन उन पर कचरा ना फेंकना हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। ऐसी अनेक मेजॉरिटी मैंने देखी है लोगों की जो अनेक संख्या में
ऐसे लोग हैं जो बिना सोचे समझे ही कुछ भी सड़कों पे या सार्वजनिक स्थलों पे कर रहे होते हैं, तो उसकी कोई जिम्मेदारी उनके पास नहीं होती है। भारत एक देश नहीं है, यह एक एहसास है, इसे दुनिया तक सही रूप में पहुंचाना सरकार के साथ साथ हमारा भी कर्तव्य है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इसमें ऐसी अनेक चीज़ें हो सकती हैं टूरिस्ट के क्षेत्र में, क्योंकि एक टूरिस्ट ही एक ऐसा क्षेत्र है जिससे भारत अपनी विरासत को संभाल कर रखने के अलावा ऐसे अनेक स्थलों हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू निकाला जा सकता है, क्योंकि कुछ छोटे छोटे देश हैं वहाँ से उनका इतना हिस्टोरिकल प्लेस नहीं है, फिर भी उन्होंने इस तरह से उनको मैनेजमेंट कर रखा है कि जिससे उनसे काफ़ी उनकी इकोनॉमी में रेवेन्यू वहाँ से उनको उपलब्ध होता है। भारत में तो ऐसी बहुत सी जगह हैं, तो गवर्नमेंट इसमें बड़ी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है हमें ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो सही लगी हो तो इसको शेयर जरूर करें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।